बिटकॉइन। खुल जा सिम। अब इसको क्या ड्रामा हो गया। बोलिए। क्या क्वेश्चन क्या है? हेलो। क्वेश्चन गुरुजी क्वेश्चन गुरुजी मतलब यही है कि मतलब इंटर मुझे क्या, मतलब पोर्शन तो मैं देख रहा हूँ अब, उसके बाद इंटर करने के बाद मेरा, मैं कब तक उसके अंदर बना रहूंगा? 1:1 के लिए काम कर रहा हूँ कि 2 के लिए काम कर रहा हूँ कि मैं एसएल ट्रेल के लिए काम कर रहा हूँ? मतलब कंफ्यूजन यही है गुरुजी कि मतलब मैं कहाँ तक के लिए बैठा हूँ, क्यों बैठा हूँ? मेरा टारगेट क्या है, छोटा है बड़ा है, कि मैं स्विंग के लिए काम कर रहा हूँ कि ट्रेंड के लिए काम कर रहा हूँ कि मतलब वेव के लिए काम कर रहा हूँ, साइकिल टू साइकिल में, अब बुल साइकिल पे काम कर रहा हूँ कि बियर साइकिल पे काम कर रहा हूँ, कि मतलब मेरा कहाँ से और कहाँ तक के लिए मैं काम कर रहा हूँ? कि मतलब मैं जो जहाँ एंटर कर रहा हूँ तो अगला मुझे यहाँ तक वेट करना है या एसएल लेना है या तो टारगेट लेना है, कि बीच में एसएल ट्रेल के हिसाब से निकल जाना है? यही गुरुजी, मतलब इसी के लिए मैं परेशान हूँ। आपके पास कॉन्सेप्ट क्या है? सीधी क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट है 369, विजिबल प्लस इनविजिबल। वो कॉन्सेप्ट कैसे हो सकती है? वो कॉन्सेप्ट कैसे हो सकता है? और गुरुजी जहाँ जो मतलब मेरे, जैसे मैं बात कर रहा हूँ, मतलब अनुज नहीं बात कर, मतलब मेरे माइंड के अंदर जो इसके अगेंस्ट में जहाँ भी प्रॉब्लम हो रहा है उस प्रॉब्लम को आप बताइए, मैं उसके ऊपर काम करके उसको अपने सॉफ्टवेयर से डिलीट करूंगा, कि मतलब एक्चुअल में मेरे माइंड के अंदर वो कहाँ पे वो प्रॉब्लम हो रहा है, कि मैं इमेजिनेशन नहीं कर पा रहा हूँ, कि मेरे माइंड के अंदर वो साइकिल का एक रिदम नहीं है, वो सारी चीजें हैं, फिर भी इंटर होने में प्रॉब्लम है। टाइम फ्रेम क्या डालते हो? पहले जब तक खुद की जो आप बताते हैं कॉन्सेप्ट, डेली। जब आप डेली डाल रहे हो, अभी ये सारा चीज तो देखने वाला चीज है नहीं, बेकार की चीज है ये हो गई है बस, खेल खत्म है। उसको देखने से कोई फायदा वायदा कुछ नहीं है। और जिसको देखने से फायदा है उसको ही देखना चाहिए। क्या देखने से फायदा है? चार्ट रीडिंग कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं? फिर आएगा कॉन्सेप्ट, किसको या तो इस्तेमाल कर टॉप रहे से हो? या तो बॉटम से, या तो टॉप से या तो बॉटम से। या तो टॉप से या बॉटम से। अभी वैसे कैसे होगा? वैसे तो कैसे होगा? रिसेंट रिसेंट स्विंग से स्टार्ट करते हैं सर, मतलब। कैसे? अभी आप कौन रिस से महीने में हो? अप्रैल महीना। कौन से महीने में हो? अप्रैल महीना। किस तारीख में ट्रेड मार रहे हो? आज का दिन। आज का दिन। तो आज का ये महीना आपके लिए इम्पोर्टेंट है और आज का दिन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इससे पहले क्या दिखा कि ये आया हुआ है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और उसके अंदर आप टॉप घुसा रहे हो, बॉटम घुसा रहे हो, कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो मतलब ही कुछ समझ में नहीं आएगा।
तो अभी कॉन्सेप्ट के बाजार के अनुसार अंदर, जैसे गुरुजी ईयरली कैंडल के अंदर, जैसे ईयरली कैंडल का ओपन होता है, क्लोजिंग होता है, वहां से टाइम स्टार्ट होता है, वहां से कैंडल बनना स्टार्ट होता है। उसके बाद दो कैंडल से उसका सिचुएशन, फिर थ्री कैंडल स्विंग और ट्रेंड, स्विंग में ट्रेंड, ट्रेंड में वेव, वो चीजें स्टार्ट हो रहा है 1 तारीख से। तो मेरा कॉन्सेप्ट अब जो है बीच ईयरली में पे जो मैं काम कर रहा हूँ। साइकोलॉजी रहेगा ट्रैपिंग करने वाला, कि बाजार पब्लिक को फंसाएगी, किसी एक की फेवर में जाएगा, बाजार किसी एक की साइड में पब्लिक पैसा वब्लिक सर, मतलब छाड़ेगा। मैं हूँ और यहाँ पे आप हैं और मैं हूँ, पब्लिक क्या है मुझे नहीं पता। पब्लिक में मेरा से आप वहाँ भी पे हो, हम भी है। उन्हीं पब्लिक में से आप भी हो, हम भी है। हम लोग इस दुनिया के बाहर तो गए नहीं, इसी दुनिया के अंदर में है, तो हम पब्लिक में से कैसे नहीं है। बाजार सभी जी को एक जैसा ही दिखा रहा है, एक जैसा फीलिंग करा रहा है, सबको एक जैसा लग रहा है। तो सबकी साइकोलॉजी को छोड़ के अपनी घुसाने की कोशिश कर रहे हैं, वो तो पहला फॉल्ट है। क्या आप इसको अपनी हिसाब से समझना चाहते हो, वो पहला फॉल्ट है। कॉन्सेप्ट तो वो था ही नहीं। कॉन्सेप्ट क्या थी? कॉन्सेप्ट था कि हमको बाजार अंडरस्टैंड हो जाना चाहिए, समझ आ जाना चाहिए, या पकड़ बन जानी चाहिए थी। जी। अभी पकड़ नहीं बन पा रहा है। क्यों नहीं बन पा रहा है? पहला तो कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं हो रहा है। पहले तो आपको कॉन्सेप्ट समझना है। कॉन्सेप्ट क्या है? लो बाई हाई सेल। वो तो थ्योरी हो गई, वो कॉन्सेप्ट थोड़े ना है। मार्केट का कॉन्सेप्ट क्या है? जी नहीं पता है। बाजार का कॉन्सेप्ट है कोई भी मूव मारे, जैसा मन करे वैसा मूव मारे, को उसका कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है कि कब कैसा मारेगा। उसका स्पेसिफिक नाम का चीज है ही नहीं। जब बाजार ऐसा चलता है तो कॉन्सेप्ट क्या है? जब बाजार ऐसा चल रहा है तो कॉन्सेप्ट क्या है? अब बाजार कब ऐसा चलेगा और कब ऐसा चलेगा, हमको पहले से पता कैसे चल जाएगा? पहले से कैसे पता कर लेंगे? पता करने के लिए तो आपके पास कॉन्सेप्ट होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, उस कॉन्सेप्ट के ऊपर आपकी व्यू भी और विजन भी वो साफ सुथरा दिखना चाहिए। अब जब आप मूव स्टार्ट कर रहे हो, कहाँ से कर रहे हो? अभी जैसे कि हमने बोले कि हम किस किस महीने में है, हम अप्रैल महीने में है। अभी अप्रैल से पहले जितने कैंडल बन गए हैं वो सारे ट्रेडिंग हो गए हैं। उस दिन में आप नहीं हो, उसकी कोई ख्याल आपके दिमाग में नहीं रहेगा। आप अप्रैल महीने से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। जैसे अप्रैल महीना बंद हो जाएगा, भूल जाओगे अप्रैल महीने को, मई से काउंटिंग आएगा, आप मई से काउंट करेंगे। उस महीने में मूव कैसा हो रहा है, ऐसा 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 कैसा। अभी आपका जो मूव है कॉन्सेप्ट के अंदर में मूव बन रही है, कैसे बन रही है? अभी अप्रैल महीने से साइडवेज। आप जूम मारोगे और आपकी कॉन्सेप्ट कंफ्यूजन कुछ नहीं है। अभी अप्रैल महीना शुरू कहाँ से हुआ? ये अप्रैल महीना शुरू हुआ इस कैंडल से शुरू हुआ। तो पहले तो आप क्या करेंगे? पहले कॉन्सेप्ट में आप रीड करेंगे, पढ़ेंगे कि यहाँ हो क्या रहा है, उसकी रीडिंग चाहिए अपने को। जब तक रीडिंग नहीं आएगा तब तक इमेजिनेशन नहीं बन पाएगा। पढ़ के अगर कुछ समझ ही नहीं पा रहे हो तो फायदा क्या होगा? अब उसके लिए कोई इंडिकेटर इंडिकेटर की जरूरत नहीं है। कैंडल स्टिक अपने आप में एक लैंग्वेज है, भाषा है, जो बात करता है। अब उस भाषा के अंतर्गत उसकी 4 डिवीजन है। क्या समझ में आ रहा है? जी 4 डिवीजन। आपको आपको सीधी सीधी समझ के साथ समझा रहे हैं। एक है ब्रह्मा, BRAMHA। कौन है? ब्रह्मा। ब्रह्मा जी ने क्या किए? वेद बनाए। जी वेद बनाया। कितने वेद है? एक, दो, 4 वेद। तीन, चार। अब ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, 4 वेद। जब आप चारों वेद के ज्ञान रखते हो तो आपको क्या बोला जाएगा? वेद के ज्ञाता। चतुर्वेदी।
वो दु जी, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, आपको वैसे पब्लिक को त्रिवेदी वैसे नहीं देखना है। लोगों में भेदभाव नहीं करना है। जब आप वेद जानते हो, चारों के चारों वेद, तो आप वेद के ज्ञानी हो। ठीक है, जी, वैसे आप जब रीडिंग करते हो, उस रीडिंग में कैंडल्स आते हैं। क्या आते हैं? कैंडल्स आते हैं। अब जब कैंडल आता है, तो कैंडल के क्या चीज होते हैं? वही तो 4 पॉइंट होते हैं। ओपन होता है, क्लोज होता है, हाई मारता है, एंड लो मारता है। 4 चीज हो गई। जैसे ब्रह्मा ने वेद बनाया, 1 2 3 4, ठीक है, वैसे रीडिंग करते समय कैंडल आएंगे, उनकी 4 पॉइंट। अब 4 पॉइंट जब आया, तो पहला कैंडल ये लेके आया, तो आप बिना वेद जाने ही ब्रह्मा बन जाओगे। कैसे? बिना रीडिंग करे ही सब समझ में आ जाएगी। कैसे? आपको इम्पॉसिबल। समझ के, आपकी समझ के लिए स्टेज है, लेवल्स है। स्टेप बाय स्टेप लेवल्स पे आओगे तभी समझ आएगा, वरना नहीं आएगा। आपका पहला लेवल है कैंडल्स को रीड करना, ट्रेड नहीं करना। आपका काम ट्रेडिंग नहीं है। पहले भूल जाओ कि आप ट्रेडर हो। पहले ये समझोगे मैं ट्रेडर नहीं, रीडर हूँ। यहाँ जो लिख के आ रही है या जो बन रही है, पहले उसको पढ़ के समझ लेते हैं। क्योंकि ये जब कर रही है, उस करने के दौरान में अभी पब्लिक आ रही है, जा रही है, कोई ले रही है, कोई बेच रही है, किसी की समझ कुछ है, किसी को और समझ कुछ है। सारे समझ को जोड़ के कुछ बन रही है। अब जब तक आप उस विचार तक नहीं डेवलप हो रहे हो कि ये जो बन रही है आखिर में, ये आखिर क्या करना चाह रहा है, जब तक वो समझ नहीं आएगा, तब तक आप टेक्निकल रट्टा मारने से आपको कुछ भी फायदा नहीं होगा, कुछ भी पढ़ने का बेनिफिट नहीं होगा। अभी आप गलती वही मार रहे हो। आप एक कुएं के मेंढक के जैसा एक कुएं के अंदर में ही गोता मारे जा रहे हो, और उसी के अंदर में घूमे जा रहे हो। आपको उसके बाहर निकलना है। आपको पढ़ना भी है, समझना भी है, और मौके पे चौका मारना है। सीधी बात है। आपको कोई मौका तलाश करके नहीं देगा। मौका आपको ढूंढ के उस पे लात घूसा जो भी मारना है, मार के निकल जाना है। अब जब आप पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो? आपके सामने जब ये कुछ बना के जा रही है, क्या बना के जा रही है? ये बना के जा रही है, तो उसका कुछ मतलब है। अब आप इसको पढ़ के बैठे हुए हो। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ अल्टीमेटेड 369 से पढ़ के बैठे हो। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ यहाँ पे ये सारी चीजों को पढ़ लिए, इतना ही आप जानते हो। ऐसा नहीं है, आप उससे ज्यादा जानते हो। आप ये भी जानते हो। इसके अंदर में हम हमारे कोर्स के अंदर में क्या पढ़ा रहे हैं 14, वो आपको पता है। लेकिन हम इधर में जाके खोल के पब्लिक को समझाने के चक्कर में नहीं है। हम इसको खोल के पब्लिक को बोल सकते हैं कि हाँ, कुछ चीज मैच करेंगे अपनी कोर्स से, जो कि यहाँ पर भी अवेलेबल है। अब वो चीज क्या है? अब जब आप जैसे जाएंगे, तो यहाँ पे आपको ये कैंडल दिख रही है, नाम क्या है? हैमर। इसका हैमर है। जी। अब जब आप बिटकॉइन की चार्ट में जाते हो, क्या यहाँ पे अप्रैल महीने में एक भी हैमर नहीं बना? ये अप्रैल महीने में हैमर वैमर कुछ नहीं बने। जी सर, बने हैं। ये कैंडल कौन सा कैंडल है? वो हैमर है। फिर उसके बाद ये कैंडल कौन सा कैंडल है? वो भी हैमर है। फिर ये कैंडल जो है वो कौन सा कैंडल है? वो हैमर है। ये कैंडल जो है, ये कौन सा कैंडल है? वो भी हैमर है। अब आप बोलिए हैमर का क्या मतलब निकालोगे? हमारे कोर्स में तो हमने इसकी बुल। पावर तक बोल दी है कि इसकी पावर जी। इतनी है, ये इतनी डिजर्व करता है, इसकी औकात कितना है, सारी चीजें। अब जब आप पढ़ रहे हो, वहां कोई इंडिकेटर विंडिकेटर होता नहीं है। बिना इंडिकेटर के आपके अंदर में पावर आएगा, इसीलिए तो बिना इंडिकेटर के पढ़ा रहे हैं। क्या आपको इंडिकेटर इंडिकेटर कुछ चाहिए ही नहीं? क्यों चाहिए? जब आप हैमर पढ़ रहे हो, तो आपके सामने हैमर बन रही है और समझ नहीं पा रहे हो कि वो हैमर है। ये हैमर है। आपको समझने में तकलीफ क्या हो रही है? अब हैमर क्या करता है, यहाँ पर भी लिखा है। देखिए क्या करता है। जब हैमर बनता है तो क्या होता है? बॉटम पे बनता है तो मार्केट को उठा देता है। वो आप भूल जाओ। यहाँ पे क्या बोला है उसको आप भूल जाओ। हमने यही चीज तो हमारे में स्पेशल है
कि लोगों ने क्या बोला हम उस पे याद नहीं रखते, राइट। किसी ने कुछ पहले बोला था, उसको सुन के हमने कुछ समझे थे, समझ के हम भूल गए हैं कि किसी ने कुछ बोला भी था। हमने अपने पैटर्न खुद से क्रिएट किए कि ये हमारा प्रोटोकॉल रहेगा और हम इसको फॉलो करेंगे। किसने क्या बोला भूल जाओ, यहाँ तक कि मैंने क्या बोला है वो भी भूल जाओ। मैंने भी कुछ बोला है तो वो भी भूल जाओ। तो आपको पहचानना है, क्या पहचानना है, कैंडल पहचानना है। अब ये जो कैंडल है उसका नाम हैमर बोलिए, अपने कोर्स के अनुसार उसका कुछ और नाम है तो है। उसके अंदर स्ट्रेंथ जी, क्या है, पावर क्या है, साइकोलॉजी क्या है, उसमें कौन घुसा, इस कैंडल में घुसा कौन है, बायर घुसे कि सेलर बुल, घुसे, कौन घुसे। बायर, बायर, उसमें जब बायर घुसे कैसे घुसे, लोअर शैडोज। अब वो बायर यहाँ तक गिरा दिए, राइट, सेलर ने यहाँ तक गिरा दी, गिरा के इस पॉइंट पे स्टॉप कर दी, स्टॉप करके इस पॉइंट से पुशअप मार के इतनी सी उठा रही है। सेम टू सेम ये सेलर लोगों ने गिरा दिए, इस पॉइंट पे जाके स्टॉप करके ये उल्टा उठा रही है, जिससे कि ये पैदा हो रही है और आपके समझ में वो आ ही नहीं रहा है। तो जब लाइट मार्केट में आप डेली डाल के आपके सामने ये बन रही है कि यहाँ तक गिरा दिए, गिरा के साले को उठा रही है, यहाँ तक गिरा दिए, गिरा के साले में उठा रही है, घुस रही है, और आप उसको समझ ही नहीं पा रहे हो। तो फिर आपने क्या पढ़े, कब पढ़े, कैसे पढ़े, कॉन्सेप्ट क्या था आपका। आप जो दिमाग लगा रहे हो अपनी बुद्धि को कहाँ लगा रहे हो, लगना कहीं और चाहिए था, लगा कुछ कहीं और लग रहे हो। आपको जिस फ्रीक्वेंसी पे खुद को सेट करना था उस फ्रीक्वेंसी से आप हट चुके हुए हो। आप बहुत ज्यादा पढ़ चुके हुए हो, इसलिए आपको कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो रही है। आपको बेसिक बेसिक चीजों पे फोकस मारने का है, सीधी बात है। तो पहला चीज क्या है कि हमको ज्यादा दूर की कैंडल नहीं चाहिए, पीछे की कैंडल नहीं चाहिए। क्यों चाहिए, यहाँ पे हम काम करने आए हैं, सीधी सीधी चीज, सीधी सीधी तरीका, सीधी बात, एकदम नेट एंड क्लीन। हम यहाँ क्या करने आए हैं, जॉब करने आए हैं, राइट, नौकरी करने आए हैं। हम यहाँ जी, बिजनेस बिजनेस नहीं करने बैठे हैं, हम जॉब करने बैठे हैं। भाई हमको जॉब में क्या करने के लिए बोला गया है, सबसे पहले जॉब की रूल समझो। जब आप जॉब करते हो, किसी के अंडर में जाते हो, वो आपको रूल्स देता है कि नहीं, जी, कि आपको कौन सी गाइडलाइन मानना क्या है, आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। आप जॉब पे सो नहीं सकते, पहला रूल ये है कि आप सो नहीं सकते, ठीक है। आपकी ड्यूटी 8 आवर्स की रहेगी। तो अभी जब आप फॉरेक्स मार्केट खोल के बैठे हुए हो, पहले आप मेरे को ये बता दो कि आपकी ड्यूटी आवर्स कितने घंटे की है। 24 आवर मार्केट चलता है, उसका ये मतलब नहीं कि आप भी 24 आवर मार्केट के साथ चिपक के ही रहोगे, ऐसा थोड़े ना है। तो खाओगे कब, नहाओगे कब, बाकी के काम कैसे करोगे। तो इसकी रूल है, आपने अपनी किताब नहीं बनाई, सीधी सीधी चीज है। हमने हमारी किताब बना ली, अल्टीमेट डेटा 369, जिसके अंदर में हमने रूल बना लिए कि हमारा टाइम फ्रेम रहेगा डेली, रेड वो हमारा है। उसमें आप जैसे ज्वाइन कर दिए तो आपको भी बोल दिए कि आपका भी टाइम फ्रेम डेली रहेगा, पहला रूल। दूसरा रूल, कि आपको मिनिमम 8 आवर काम करना है, 8 घंटा काम करना है। उसमें आपको पढ़ के काम को करना है, अनपढ़ के जैसा थोड़े ना काम करोगे। अब जब ये कैंडल बन रही है, ये कैंडल यहाँ से यहाँ तक आई है, तो सिर्फ आपको नहीं दुनिया भर के पब्लिक को इसने दिखाई है, क्या दिखाई है, रेड। रेड दिखाया है। अब रेड का एक टेक्निकल इंटरप्रिटेशन है, क्या है, गिर जाएगा, रेड की मतलब मतलब लोगों ने जो पढ़े हैं, गूगल में अवेलेबल है, यूट्यूबर ने बके हैं, सब ने कुछ बोला है, उससे दिमाग के अंदर कुछ गया है, मानना पड़ेगा बात को, कि हमने सुने देखे समझे, तो हमारे दिमाग में हमने डाल दिए, कॉन्सेप्ट से हम भटक गए हैं और मिस कॉन्सेप्ट को अटेंड कर चुके हुए हैं। अभी आपको वापस कॉन्सेप्ट पे आ जाना है। तो लोगों ने जो भी बोला है वो भूल जाओ, टेक्निकली मतलब पे आ जाओ। टेक्निकल इसका मतलब जो है रेड, रेड इज द बेयरिश कैंडल। रेड कैंडल का मतलब बाजार खराब है, लोगों ने भर भर के यही पढ़ा दिए हैं, लेकिन किसी ने आपको
उसकी सच्चाई नहीं बोला है। सच क्या है? तो आप जो जॉब कर रहे हो, यहाँ ड्यूटी निभाने बैठे हो, आपका रूल है 8 आवर ट्रेड मारोगे। 8 घंटे से ज्यादा ट्रेड नहीं करना है। कोई भी जॉब 8 घंटे से ज्यादा थोड़े ना होता है, नहीं होता है। जी, आप पहले टाइम फिक्स कर लो कि मैं सुबह के 9 बजे से 8 घंटा जहां होता है वहां तक ट्रेड मारूंगा। अगर सुबह की 9 बजे से मैं बिजी रहता हूँ 12 बजे तक, तो 12 बजे के बाद से 8 घंटा ड्यूटी करूंगा, उससे ज्यादा नहीं करूंगा। बाजार में कुछ भी हो जाए मैं नहीं जी, करने वाला। क्यों करोगे? अभी आप जो 8 घंटे से ज्यादा बैठते हो उसमें आपका दिमाग हैंग हो जाता है। आप चार्ट को इतना तरीके से रगड़ते हो कि चार्ट पे वो रगड़ नहीं दिखता है, आपकी दिमाग में जो ब्रेन है उस पे वो रगड़ दिखती है, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो आपको किसने बोला ओवर ड्यूटी मारो? आप अपने आप को पहले समझो, खुद को एक पैटर्न में लेके आओ। जब तक आप पैटर्न में नहीं आओगे आपका सेटिंग नहीं हो सकता है। तो जो रूल है, जॉब करने की तरीका है, अभी आप अपनी खाता बनाओ। सीधी बात है, जो पढ़े, जहां से भी पढ़े, वो सब बेकार नहीं है। उसमें काम का चीज है। वो काम जैसे कर रहा है आपको उसको उसी कंडीशन के साथ एक्सेप्ट कर लेना है कि ये ऐसे ही काम करता है। अब जब आप पढ़ रहे हो तो टेक्निकली फॉल्ट है, आपको जब तक टेक्निकल की फॉल्ट समझ नहीं आएगा, जब तक कि आपको लूप होल समझ नहीं आएगा, इसमें कमजोरियां क्या क्या है, और जिस चीज को हम पढ़ के अब तक बैठ के समझ रहे थे, उसकी जब हम निचोड़ निकालते हैं तो नीम की बीज की तेल निकालोगे, क्या निकलेगा? तेल ही निकलेंगे। समझ में बात आ रहा कि नहीं? जी, जी, अभी जी। खुजली कहाँ होता है? खुजली होता है इसी कैंडल में, हमको काम करना है। जो चल रही है ना, इसी कैंडल में हमको कूद के मरना है। अभी क्या करे, यही खुजली है। सबसे पहले एक चीज समझ लीजिए, दैट इज भाव। क्या है? लोग क्या बोलते भाव, हैं? भाव भाव भगवान भगवान। है। कौन सा भाव? स्पेलिंग क्या है? प्राइस। ये तो माँ हो गया, ये शायद भा हो रही है हिंदी में। वो शब्द ये है। क्या शब्द है? भाव, कीमत। भाव। दैट्स मीन योर फीलिंग, राइट? भाव भगवान जी, है, प्राइस भगवान नहीं है। क्या भगवान है? ये जो आप देख रहे हो, ये 71,725, दिस इज प्राइस। ये प्राइस है। इसको हिलाने के लिए, ऊपर लेके जाने के लिए नीचे से प्रेशर आना चाहिए, तब ये ऊपर जाएगी। इसको नीचे गिराने के लिए ऊपर से प्रेशर लेके आना पड़ेगा, तब ये नीचे जाएगी। दैट इज टेक्निकल फंडा। कि इसके अंदर ये करने के लिए पैसा चाहिए। लेकिन इस पैसे को जो डालने वाले होते हैं उनकी मन में क्या होती है? उनके मन में क्या होता है? उनके मन में भाव होती है। और वो जो भाव है वो भगवान है, राइट? जी, अभी ये जो कैंडल्स है, ये भूत प्रेत चुड़ैल उनके जैसे है। पहले से किसी को दिखता है? नहीं। पहले से किसी को नहीं दिखता है। जब पहले से किसी को नहीं दिखता है तो आपको कैसे दिखाई दे सकती है? मुझे भी नहीं दिखाई देगी। लेकिन ये जो करना चाहता है, वो जो भाव है, मूल स्रोत है, आपको उसको समझना है। इसीलिए क्या बोलते हैं कि भाव भगवान है, राइट? तो ये भाव को जी, जाहिर कैसे करेंगे? अब ये भूत प्रेत चुड़ैल जो भी है, किसके आजू बाजू में है? प्राइस।
वो शिव जी के आजू बाजू में है, तो आपको भूत पे चुड़ैल क्यों पकड़ने का है? आप तो सीधा शिव जी को पकड़ लो तो सारे भूत, शिव जी अगर आपके हो गए तो भूत पे चुड़ैल वो कौन सी चिड़िया होती है, वो तो आपकी ही हो जाएगी। तो जी। आपका भाव जो है वो भूत पे चुड़ैल पे अटक के बैठी हुई है। ये कैंडल, वो कैंडल, ऐसी कैंडल, वैसी कैंडल, ये शेडो, वो फलाना, ये ढमकाना। भाई तुम भाव के पीछे नहीं जा रहे हो, तुम शिव जी के पीछे नहीं जा रहे, राइट? शिव जी तक पहुंचने से पहले ये भूत पे चुड़ैल जरूर आएंगे। आपको डायरेक्टली पहुंचने थोड़ा ना देगा कि चलो हम रास्ता दे देते तुम जाओ शिव जी तक। नहीं, वो पहले ही बाधा देंगे, कौन है बे, क्या काम है। तो आपको पहले रोका जाएगा, तो पहले आपको कसौटी में घिसा जाएगा। तो आप जितना आसान समझ रहे हो उतना आसान है नहीं है, आपको लेवल्स टपकाने पड़ेंगे, तो तब जाके आप भाव मेन जो मूल स्रोत है वहां तक पहुंचोगे। जब तक आप मेजरली मूल स्रोत तक नहीं पहुंच पा रहे हो, ये आपको दिखा रही है, हमें भी दिखा रही है, लगा रही है, हाँ हमें भी लग रही है, क्या लग रही है, क्या दिख रही है। हम तो जूम मार देते हैं, उसपे बड़े बड़े डाल देते हैं कि हम शुरू कहाँ से कर रहे हैं, अप्रैल महीने से। जब आपको बोला जाएगा कि आज की तारीख लिखो, कैसे लिखोगे? आप लिखोगे ये क्या है, 8। एक। कौन सा महीना है, 4। कौन सा साल है, 2026, 26। राइट? तो आप जब जी। आज के दिन काम करोगे, आज के दिन काम करोगे, आज के दिन अगर जॉब पे ड्यूटी मारोगे तो पैसा आपको आज का मिलेगा, क्या समझे? जी। जब आपने कल काम किए, कल का पैसा कल मिल रहा था, आज काम करोगे आज की पैसा आज मिलेगी। अब हम बोल रहे हैं कि आप जॉब पे आए हो, आज ही तो अटेंड किए, यहाँ पे तो आप देख रहे हो, यहाँ से काम क्या मत करो। ये आपका पहला रूल है जी। कि आप उस समय शुरू मत किया करो जिस समय ऑलरेडी वो शुरू होके किसी फॉर्मेशन में है, उसको होने देना है। और आपको रीडिंग जी। मानना है ताकि आप गलत ना हो जाओ। और आपका रीडिंग सही होना चाहिए, चाहे आप कैंडल पढ़ो, चाहे स्विंग पढ़ो, चाहे टेंड पढ़ो, चाहे वो पढ़ो, कुछ भी पढ़ लो, उसमें से आप शिकारी हो। सीधी सीधी कॉन्सेप्ट है, क्या आप क्या हो, शेर हो। अभी आपके सामने हिरन भी जाएगी, खरगोश भी जाएंगे, हाथी भी जाएंगे, गधे भी जाएंगे, क्या सबके पीछे भागोगे? सबके पीछे तो आप भाग नहीं सकते। जी। सबके पीछे अगर भाग गए तो आपके हाथ कुछ नहीं लगने वाला है, क्योंकि आपने कभी इसके पीछे थोड़ी जी। भागी, उसके पीछे थोड़ा भागा। वैसे आपका क्या उद्धार होगा, कुछ नहीं। आपका टारगेट एक होगा, उसी एक चीज के पीछे जी। आप कंटिन्यूअस भागोगे। तो हमारा पहला टारगेट है कैंडल, राइट? स्विंग टेंट फलाना डंगा वे फलाना नहीं है, कैंडल टारगेट में है। जब हम कैंडल को टारगेट बनाते हैं तो कैंडल की हलचल समझते हैं कि क्या हलचल हो रही है। जब आपको इस तरीके से दिखाया जाएगा कि ये क्या चीज है, क्या चीज है, डाउन। यहाँ खुला है, खुलते ही ऊपर में कोई शेडो वेडो है, देन आपको ऐसा दिख रहा है, उसको देख के आप क्या समझोगे, क्या समझोगे? ओपन हुआ, ओपन से भाव नीचे नीचे ट्रेड हो रहा है, तो अब गिर वहीं पे गया। सवाल पूछो भाव से। भाव बोले तो कोई इंसान नहीं है, भाव बोले तो कोई इंसान नहीं है आपके सामने। भाव जो है वो मन की फीलिंग है, अपनी मन से खुद से बात करो कि ये क्या सच में नीचे जाना चाहता है। क्योंकि आपके सामने दो चीज आएगा, एक होगा ट्रूथ, क्या होगा, एक होगा ट्रूथ, फॉल्स। जी। एक होगा सच, कि जो सच है सच है। दूसरा होगा फॉल्स, कि एक भ्रम है, मिथ्या है। और सच और भ्रम का उत्तर आपको आपका मन का भाव देगा। बाहरी कोई इंसान आपको उस क्वेश्चन की आंसर नहीं कर सकता है। कैसे करके देगा? अब मैं जिस लेवल तक डेवलप हुआ हूं, मैं आपको चाहता हूं कि खींच के लेके आ जाता हूं, लेकिन आप उठ ही नहीं पा रहे हो।
मेरे चाहने से क्या होता है? कुछ होता है? मेरे चाहने से नहीं होगा, लेकिन आपके चाहने से आपके साथ मैजिक होगा, क्योंकि आप अपनी भाव पे चलेंगे, राइट? और आपके मन में एक डर हमेशा होना चाहिए, डर होना चाहिए। कौन सी डर होना चाहिए? ये कि कभी भी अगर मेरे मैं अगेंस्ट कहीं जा सकता गलत है। होता हूं तो, अगर जी, मैं कहीं गलत होता हूं तो मुझे बहुत ही जल्द पलट जाना चाहिए, क्योंकि ट्रू एंड फॉल्स की दुनिया में आपको अगर ये दिखाया जा रहा है तो सिर्फ आप अकेला नहीं देख रहे हो कि ये ट्रूथ है, राइट? सिर्फ आप अकेला देख रहे हो ट्रूथ है। जैसे कि ये दिखाया गया कि ये यहां से यहां तक है, तो क्या सिर्फ आपके लिए बनी थी कि पूरा दुनिया नहीं। भर के लिए बनी थी? जी, वो वहां से वहां तक आई। अब वहां तक आया, यहां तक आया, कहां तक आया? यहां तक आया। अगर आपने अपनी मन से ये क्वेश्चन नहीं पूछा कि अपनी फीलिंग, अपना जो भाव है, उससे अगर क्वेश्चन नहीं पूछा, तो किससे पूछोगे? मेरे से कितनी बार पूछोगे? जी, ज्ञान मेरे अंदर जितनी है आपके अंदर उतना ही है। जितना मैं जानता हूं उतना आपको दे चुका हूं। बाहर से जो आप पढ़ चुके हो मैं आपके बारे में वो भी जानता हूं। मैं सिर्फ आपकी, मेरी नहीं, ये जो इंसान है, ह्यूमंस है, उनकी साइकोलॉजी को भी समझता हूं कि अगर आपको ये दिखाया जाएगा तो आप क्या करोगे? ये देख के क्या करोगे? उसमें सच्चाई क्या है? जिस पॉइंट से वो शुरू किया था वहां से ये जो आया है सच है, ट्रुथ है। लेकिन ये जी, इस पॉइंट के नीचे जाने क्यों नहीं दिया? पहला तो हम ये क्वेश्चन पूछते हैं, अपनी मन से पूछते हैं कि भाई तुम नीचे जाना चाहते हो, बेझिझक जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने को क्या प्रॉब्लम हो सकता है? हम तो क्या है, माइंड से डिटैच है, इससे अटैच नहीं है। मन अपना इसके साथ लगी नहीं हुई है, हम इसके साथ कनेक्टेड नहीं है। हम तो पहले तो पढ़ने बैठे हैं इसको, पिटाई तब करेंगे जबकि हमारे समझ में कुछ आएगा। समझ में कुछ नहीं आ रहा है, बेकार में पैसा लगा के उड़ा रहे हो, तो पैसा लगाने का फायदा कुछ नहीं मिलेगा आपको। तो पहले समझ लो कि वो उस पॉइंट के नीचे क्यों नहीं गया, इस पॉइंट के नीचे क्यों नहीं गया। उससे पीवीएस कैंडल ये जो आया है, मैंने यहाँ पे भी वीडियो बना के डाले कि ये अगर इसके नीचे जा रही है तो मतलब क्या है, इंटरप्रिटेशन क्या है। क्योंकि जब ये इसको काटता है तो वन काइंड ऑफ रिवर्स वाला फीलिंग आ रही है, राइट? जी, पीवीएस कैंडल की ओपन कटा, लो कटा, क्या हो रही है? रिवर्स। तो रिवर्स देखे हम ही शॉर्ट मारे, लेकिन इसने शेडो मार के फिर जो उठाना चालू किया, फिर देन एंड देन दूसरा वीडियो भी अपलोड मार दिए। ये हंटिंग मार रही है, क्या कर रही है? बेवकूफ बना रही है। रिवर्स के जैसा टेक्निकल लोग जितने भी जानते हैं, इट इज रिवर्स, वन काइंड ऑफ रिवर्स। आपको क्या लगता है सिर्फ आप ही पढ़े हुए हो? मैं पढ़ा हुआ हूँ, आप नहीं, पढ़े हुए हो, बाकी और किसी ने कुछ पढ़ा वढ़ा नहीं है? पढ़ के बहुत सारे बैठे हुए हैं, लेकिन उनकी टिकड़ी धड़ी की धड़ी रह जाएगी, राइट? समझ में कुछ आ रहा है? क्योंकि वो भाव को नहीं समझ रहे हैं। ये जो दिखाया गया, क्या करने के लिए दिखाया गया? अगर आपको इस पॉइंट से यहां तक हम नहीं दिखाएंगे तो आप सेलर क्यों बनोगे? पहले वो समझा दो। कोई जी, सेलर क्यों बनेगा? अगर जी दिखाया भैया। नहीं जाएगा तो कोई बनेगा क्यों? भाव समझ में जी, आना चाहिए, फीलिंग्स। भाव का मतलब प्राइस नहीं है। वो बुड़बक बनाने के लिए लोग बोलते होंगे, लेकिन हमारा मेन जो चीज है वो है अंतर्मन, जिसकी फीलिंग को भाव बोलते हैं। भाव के भाव क्या है आपकी? हुँ, तो जब ये यहाँ पे ये कांड कर रहा था तो आप टेक्निकली ऑलरेडी पढ़ के बैठे हुए हो कि ये कट रही है और यहाँ से ये रेड दिखा रही है, तो क्या होना चाहिए था? इसको तो नीचे जाना गिरना चाहिए चाहिए था, था। और नीचे जाना चाहिए। कहाँ जाना चाहिए था? इसको इसको खा जाना चाहिए था, इसको इसके नीचे चले जाना चाहिए था। लेकिन ये यहाँ से ऐसे करके उठा के उठी। भाव क्या है?
उठा क्यों दिए? तो जब आप उस समय मूवमेंट में ट्रेड मार रहे हो तो आपका माइंड क्या हो रही है? बिजी हो रही है उस कैंडल के साथ, उस हलचल के साथ, उस फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन के साथ आप अटैच हो गए हो। और जैसे ही अटैच हो गए हो तो आपकी जो बुद्धि है वो ब्लॉक हो गई। वो क्या हो गई? वो जेल के अंदर में समझ लॉक मार के, ताला मार के, चाबी कहीं फेंक रही है मार्केट आपसे। और आप अपनी ही बुद्धि को छुड़ा नहीं पा रहे, किस लिए? क्योंकि आप उसके साथ अटैच हो गए हो। चार्ट में कभी अटैच नहीं होना है। इट इज साइकोलॉजिकल गेम, नॉट टेक्निकल। समझ में बात आ रहा है? लोगों को टेक्निकल यस सर। पार्ट पढ़ाया जा रहा है कि आप जो जो पढ़े, दैट इज TECH। क्या है वो? टेक्निकल है वो। अभी आपको टेक्निकल का मतलब समझाया जाता है, राइट? कि देखो ये ओपन हुआ है, आप बोलेंगे हाँ। ये ओपन होके ऊपर गई है, आप बोलेंगे हाँ। ओपन होके यहाँ तक गई है, आप बोलेंगे हाँ। वहां से ये जो नीचे यहाँ तक घुसाई है वो क्या है? दिस इज ओपन। चलो ओपन है, अपर मान साइड। लेते हैं। वो टेक्निकली ओपन हुई है, हुई है। तो ओपन होने के बाद इसको सीधी भगाया गया है, जिस पॉइंट तक क्या करा है? भगाया गया, ऊपर तक उठाया गया, राइट? ऊपर तक उठा दिए। उठा के उसके ऊपर क्यों नहीं उठाया? और भी तो उठा सकती है। हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। तो और भी जब उठा सकता है तो और उठाया क्यों नहीं है? आप मेन अपनी क्वेश्चन अपनी मन से पूछोगे, भाव से पूछोगे, खुद के अंतर मन से पूछोगे कि अगर उठाया जा सकता है तो उठाया जा सकता है, तो उठाया क्यों नहीं? क्यों नहीं उठाया? क्योंकि जब इसको उठाया जाता है तो इसके पीछे साइंस है, कैलकुलेशन है, मैथमेटिक्स है, लॉजिक्स है। जब आप अपने मन से क्वेश्चन पूछोगे कि इसको उठाया गया, इस पॉइंट से यहां तक उठाया गया, बिना पैसा लगाए कैसे उठाया गया? पहले वो समझा दो कि कोई पैसा नहीं लगाया फिर भी ये उठ गई है, कैसे हो सकती है? तो जी। आपकी क्वेश्चन की आंसर ये कैंडल करेंगे। जब आप पढ़ेंगे तो ये ही आपको उत्तर करेगा। क्या उत्तर कर रही है वो उत्तर कर रहा है कि और उठ सकती है। तो उठ रहे ना, उठ और उठ, फिगर बना, बॉडी बनाओ और बनाओ, जाओ जाओ लेके जाओ। लेकिन ये आपको सीधी रिजेक्ट मार रही है, नहीं जाना। तो आप क्या पढ़ रहे हो? भाव। खुद की मन की अंतर की भाव को खुद पढ़ रहे हो कि यह खुला, खुल के उठा के लेके गए, इस पॉइंट के ऊपर वो नहीं लेके जा रहा है, राइट? और आप बोल रहे हो लेके जा पे, लेकिन यही कैंडल आपको उत्तर कर रहा है कि रिजेक्ट मार रही है, राइट? वहां से जो प्रेशर बन रही है, कौन सी प्रेशर है वो? दैट इज नेगेटिव प्रेशर। और उस दौरान में ये जो डंडा बन रही है, व्हाट इज दिस? दिस इज अपर शेडो। तो आप कैंडल को कैसे पढ़ते हो? एज ए टेक्निकल पढ़ते हो, एज ए फिलोसोफर, क्या पढ़ते हो? जो है वही पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि मतलब इतना गया, इसके ऊपर नहीं गया तो क्यों नहीं गया, इसका आंसर और प्लस जितना आ रहा है उस आने का इंटरप्रिटेशन, हमारे इंटरप्रिटेशन के बाद क्या आपको इसका उतना इंटरप्रिटेशन क्या निकालना आपको है। उतना दिमाग लगाने के लिए किसने बोला है? जितना दिमाग आप लगा रहे हो उतना तो दिमाग हम नहीं लगा रहे हैं। हमने हमारी दिमाग को सिंपल रखा है, एकदम जीरो पे सेट है दिमाग। क्या है? अपनी बुद्धि जीरो पे सेट है कि हमको उतना कुछ मंत्र तंत्र कुछ नहीं आता है। समझ में आ रहा है? हम हरि नाम भज रहे हैं, नाम संकीर्तन कर रहे हैं, हमको मंत्र तंत्र पूजा पाठ विधि कुछ नहीं आता है। एक तरीके से दीवाने के जैसे है हम, कि हमको टेक्निकल वेक्निकल सब कुछ आते हुए भी हम भूल चुके हैं कि हमको टेक्निकल नाम का कोई चिड़िया आता भी है, हमको पता नहीं है। हम पढ़ वैसे ही रहे कि खुला यहाँ है, खुल के उठाया वहां तक गया है। अब जितनी सच्चाई है, सच को सच कोई झुटला नहीं सकता है।
क्योंकि सच्चाई की पावर ही वही है कि आप उसे झूठ नहीं बोल सकते हो। उसको आप लाख इनकार करो, उससे सच बदलता नहीं है। दैट इज ट्रूथ अल्टीमेट, कि यही अल्टीमेट है, इसके बाहर का कुछ नहीं है। अब वहां तक उठाया गया, उसके ऊपर उठाया क्यों नहीं जा रहा है? अब जब इसको गिराया गया, यहां से इसको गिराया गया, तो ये इस पॉइंट के नीचे जा सकती थी, तो जाने क्यों नहीं दिया? इधर में इसने इस पॉइंट के नीचे लेके गया, तो इसकी टारगेट था ये पॉइंट, लेकिन उससे पहले इसको क्लोजिंग यहां मार रही है। वाई? क्यों? अगर आप फंसे हुए हो, ट्रेडिंग कर रहे हो और कहीं फंस गए हुए हो, सौदा उल्टा पड़ चुकी हुई है, आप वहां अटक चुके हुए हो, नो प्रॉब्लम। पहले खुद को ये समझा लो कि ये कोई समस्या नहीं है, कि उल्टा ट्रेड मारना, ट्रेड में फंस जाना, ऐसा होना, नो प्रॉब्लम, ये कोई समस्या नहीं है। ये हर एक के साथ होता है, राइट? हर एक को कुछ दिखता है, जी, हर एक को कुछ लगता है, वो वैसे भी आइटम आते हैं, तो वो समस्या थोड़े ना हुई। उस जी, जगह से बाहर निकलने को बोलते हैं प्रॉब्लम ओवरकमिंग। कि समस्या हर एक के जीवन में है, कुछ लोग प्रॉब्लम में ही अटक के रह गए हैं कि ये फलाना दिक्कत है, वो ढमकाना दिक्कत है, सिर्फ दिक्कत 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 करे जा रही है। भाई, तू उस दिक्कत का कुछ तोड़ नाम का भी तो चिड़िया है, तो आप उस तोड़ पे फोकस क्यों नहीं मार रहे हो? फंस गए हुए हो, ठीक है, ये फंसाना चाहा था तो फंस गए। फिर फंसने के बाद आपको निकलने का रास्ता भी तो यही दिखा रहा है, और कौन दिखा रहा है? और कोई दिखा रहा है आपको? नहीं, यही दिखा रहा है। ये खुद ब खुद एक पजल के जैसा है, मतलब खुद ही फंसवा देगा, और आप भूल भुलैया में फंस भी जाओगे, रास्ता वास्ता कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन कोई एक रास्ते को पकड़ के आप चलते चले जाओ। समझ में बात आ गया? जब तक आप एक रास्ते पे चलेंगे और आपको चलते समय उस जगह की मार्किंग करते रहना पड़ेगा, तो तब जाके आपकी दिक्कत खत्म हो जाएंगे। कि हमने क्या किए, हमने मार्क किए, क्या क्या मार्क किए। तो पहला चीज, हम कॉन्सेप्ट पे आए हैं कि हमारा कॉन्सेप्ट है दिस महीना, ये महीना हम जी, पीछे की डेटा कितने लेंगे? ज्यादा डेटा लेके क्या होगा? नथिंग। नौकरी पे तो आज लगे हुए हो, पैसा तो आज मिलेगी। अब समझने की बात जी, यह है कि खुलते ही अगर पैसा डाल दिए तो आप यहां तक पहुंचे, तो आपकी कहा लॉस है? नो लॉस। अगर इस पॉइंट से आपने सेल ट्रेड मारे तो वहां से वो यहां तक है, तो आपकी कौन सी लॉस है? कोई लॉस नहीं। और यहां से क्या हो सकता अब है? भाई हम कुछ ना करो, अभी शांति छोड़ दाम के। चुपचाप से जी इसको सर, शांति सॉरी। से छोड़ दो। राइट? समझ में बता रहा है? आप जितना पढ़े उसमें से कोई एक चीज आपके साथ जरूर घटित होने वाली है। आइदर वो हैमर होगी या वो रिवर्स एक्शन होगा, कुछ ना कुछ आपको मेजरली कॉमनली मैचिंग मिलेंगे, जोड़ा में मिलेगा आपको। जिस चीज को आप पहचान पाओगे उसी की आप पिटाई कर डालोगे, सीधी बात है। अगर कुछ समझ नहीं पा रहे हो तो इसे दूर से देखिए, लेकिन छूना मना है। क्या समझ में आ रहा है? जी, दूर से अब जो देखना है, छूना नहीं है। अभी आपके पास क्या है? इंडिकेटर है। तो आप एक तरीके से हैकिंग करने वाले हो, मेरा बात का सीधी मतलब समझो, हैकिंग करने वाले हो, बाजार को आप लूटने वाले हो, हैक करने वाले हो। अब जब आप किसी को हैक करोगे, लूटोगे, क्या उसकी परमिशन लेके करोगे? नहीं, इम्पॉसिबल। वो आप किसी से परमिशन वर्मिशन नहीं करोगे, किसी से कुछ पूछना वूछना नहीं होता है। जस्ट प्लानिंग होती है कि हैकिंग कैसे करना है, ट्रैपिंग कैसे करना है, हैकिंग कैसे करना है। किसी को हमको किडनैप कर लेना है। अब किडनैप का मतलब ये नहीं कि रोड पे किसी बच्चे को आप गाड़ी में उठा के जाओगे और पैसा डिमांड मारोगे, वो वाला किडनैपिंग नहीं है। इट इज स्मार्ट किडनैपिंग। क्या है? ये काफी शानदार शातिर तरीके की किडनैपिंग है, कि यहाँ पे बहुत सारे भीड़ में से हम किसी को उठा लेंगे,
लोगों के आंखों के सामने से ही उठा लेंगे, लेकिन किसी को भनक तक नहीं चलेगी। ये उस लेवल की किडनैपिंग है। साइकोलॉजिकल हैकिंग बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? जी, साइकोलॉजिकल हैकिंग। साइकोलॉजिकल हैकिंग। जब आप साइकोलॉजिकल किसी को हैक करोगे तो आपके पास उपकरण नाम का कोई चीज होना चाहिए, दैट इज टेक्निकल इक्विपमेंट्स। किसी को अगर हिस्मोटाइप करना है, क्या करोगे? पेंडुलम नहीं है, हिस्मोटाइप कैसे कर लोगे? सिर्फ हाथ दिखा के हिस्मोटाइप छोड़ना होता है। तो टेक्निकल एक जी, पार्ट होता है, उस पार्ट के अंदर में लोगों को साइकोलॉजिकल ट्रैप किया जाता है। वो टेक्निकल को आपको समझना है। व्हाट इज टेक्निकल? जितनी दिख रही है अगर वही सच हो रही है तो फिर हम लॉस क्यों खा रहे हैं? अब ये जो क्वेश्चन है वो आपका क्वेश्चन कभी मन में पैदा हुआ ही नहीं है, क्योंकि आप उस भाव तक नहीं पहुंचे, अपने आप को उस लेवल तक उठा ही नहीं पा रहे हो। आप अटक के कहीं बैठे हुए हो, उसके आगे आगे आपकी बुद्धि काम नहीं कर रहा है। सीधी सीधी चीज है। अब आपका जो बुद्धि है उसको डेवलप करना है। उसको वैसे छोड़ के हम छोड़ देंगे तो आपकी कभी तरक्की हो ही नहीं सकता है। और आप जो प्रॉब्लम ढूंढ रहे हो, वो प्रॉब्लम नहीं है जिसको आप ढूंढ रहे हो, वो तो प्रॉब्लम है ही नहीं। प्रॉब्लम तो कहीं और है। जिसको आप इधर उधर कर रहे हो वो प्रॉब्लम थोड़ा ना है। इधर मेरे साथ बैठ के आपको वो प्रॉब्लम लग रही है कि ये प्रॉब्लम है। मैं आपको जो दिखा रहा हूँ इसमें आपको वो सारी चीज कहाँ घुसा रहे हो आप? वो तो है ही नहीं। तो प्रॉब्लम वो जी, नहीं है जिसको आप प्रॉब्लम समझ रहे थे। प्रॉब्लम कुछ और है कि आप सही तरीके से इसको पढ़ रहे हो। पहला चीज तो यही है कि रीडिंग के सही तरीके से पढ़ रहे हो। कि अगर सही तरीके से आप रीड कर रहे हो तो रीडिंग की टू पार्ट आती है। एक होता है टेक्निकल पार्ट, के टेक्निकली चलते हैं। क्या है टेक्निकल? दूसरा होता क्या है कि हम साइकोलॉजिकल चलते हैं। राइट? और हम बोल रहे हैं कि रीडिंग के अंदर जितना आप टेक्निकल पढ़े हुए हो दैट इज एनाफ। उससे ज्यादा आपको पढ़ने वढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है। उसको उसी जगह पे स्टॉप कर दो। आप बहुत जानते हो। जी, उसको और जानने की भूख नहीं होना चाहिए। उसको वहीं पे स्टॉप लगा दो, फुल स्टॉप। कि तू बेटा शांत हो जा। अब हमको जो चाहिए दैट इज साइकोलॉजी। हमको क्या बनने का है? साइकोलॉजिकल किंग बनने का है। हमें साइकोलॉजी समझ आना चाहिए। अगर हम घर में बैठे हैं और फोन से किसी से बात कर रहे हैं, सामने वाला कंपनी का फोन भी हो सकता है, कोई फेक कॉल भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन सामने वाला जो बात रखेगा अपना, हम उसकी अंदर की गहराई तक चले जाएंगे। दैट इज साइकोलॉजी। तो जो ये कैंडल आपके सामने बन रही है ये वहां तक उठी, उठ के और भी उठा सकती थी। तो उठाया क्यों नहीं रे? क्यों नहीं उठाया? टेक्निकली आप देख रहे हो, राइट? क्या देख रहे हो? जी, टेक्निकली देख रहे हो। साइकोलॉजी क्वेश्चन पूछ रहे हो, भाव अपने अंतर से बात कर रहे हो, भाव। तो आपकी इसकी जरूरत कब थी? टेक्निकल की जरूरत कब थी? ये जो है इसकी जरूरत आपको कब पड़ी? अगर तो इसकी जरूरत है ही नहीं तो जितना आप जानते हो उतना काफी नहीं है। पता तो काफी जी, है, लेकिन आपकी भूख अभी भी इसी के पीछे बढ़ी हुई है। आप इसके पीछे और कितना दौड़ना चाहते हो? दौड़ दौड़ के वही तो थक तो। चुके हुए हो, फिर जी, भी और भगने का है। नहीं। तो उस दौड़ को खत्म कर दो। इससे कुछ नहीं होता है। टेक्निकल पढ़ने से कुछ नहीं होता, नथिंग। ये पढ़ने से बहुत कुछ होता है। ये पढ़ने से आपको ये समझ में आ जाता है कि ये इसके ऊपर जा सकती थी तो गई क्यों नहीं। जैसे कि ये इसके ऊपर जा सकता है तो जा क्यों नहीं रहा है? अब बता दो आप। अब आप ये भी बताएंगे कि इस पॉइंट पे क्या हुई है, बाइंग हुई है कि सेलिंग हुई है? सेलिंग। जब उस पॉइंट से सेलिंग हो रही है, ये यहाँ पे नीचे घुसा रही है, तो इस बिंदु पॉइंट पे आपको क्या करना चाहिए? सेल। सेल करना चाहिए।
अब वो चीज आपको टेक्निकल बोल रहा है कि भाव आपकी अंतर मन वो उत्तर दे रही है। तो जो गुरुजी खरीदा है जो नीचे से, वो ऊपर सेल करना चाह रहा है। वो तो वही करेगी, बार बार करेगा। ठीक है। तो क्यों नहीं यहाँ पे करेगा? इंटरनल, जैसे मतलब ठीक है, इंटरनल की बात नहीं करते हैं, जो यहाँ पे अभी सिचुएशन है यहाँ पे अभी भी जैसे अभी इसके अंदर इंटरनली स्विंग बना बना के, जैसे हाई बना होगा, उसके बाद लोअर लो बनाया, एक दो लोअर लो होगा, फिर यहीं से पॉजिटिव बना के इसको भी ब्रेक करके जा सकता है टुडे। अभी जाना होगा तो उसके पास टाइम ढेरों है। क्या है? टाइम है। टाइम तो ढेरों है। अभी आप जो पढ़ रहे हो वो कोई छोटा चीज है क्या कि आपको ये एक चीज हमने पढ़ा दी है, ले भाई। क्या आपको इतनी सी पाठ पढ़ा दी? हमने आपको इतनी सी पाठ नहीं पढ़ाए। हमने जो पाठ पढ़ा है वो ये वाला पाठ पढ़ा दिए। क्या चीज है? इसके सामने ये है क्या? कुछ भी नहीं, नथिंग। अब ये जो है दिस इज 1 ईयर, आप 1 साल के बारे में पढ़ रहे हो। अब वो 1 साल का एक कैंडल का कितनी लो होगी? बस एक ही एक। तो लो है। कितने ओपन है? एक ही तो एक। ओपन है। एक ही बार तो क्लोज मारेगा, एक ही तो हाई होगी। तो आप इतनी सी चीज के पीछे अपनी अकल लगा के मर रहे हो। तो हमें हंसी आ रही है कि हमको आपको पढ़ाया गया कितना बड़ा हाथी के बारे में। क्या उस हाथी की आप कहीं पे भी एक बार देख लिए ना हाथी कि इतनी बड़ी हाथी है और आपके हाथ में पत्थर है, आंखें बंद करो और मारो ढील। तुक्के का जैसा मारोगे ना फिर भी लग जाएगी, क्योंकि हाथी तो बड़ा है। अब वही पत्थर होगी, आंखें खोल के हम बोलेंगे चूहे पे मारो। आप कितना ही निशाना साधो, नहीं लगेगा। चूहा छोटा है लेकिन हाथी बड़ा है। तो आपके पास जो कॉन्सेप्ट है वो तगड़ा होना चाहिए। समझ में बात आ गया? जब ये तो इस महीने में गुरुजी, ओपन आपने मारा है। पूछा कि कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब मेरा तो मुझे नहीं पता था। लेकिन कॉन्सेप्ट फिर है आप। कैंडल। कैंडल के साथ जुड़ी हुई साइकोलॉजी जो दिख रही है दैट इज टेक्नोलॉजी। अगर ये देखिए ये यहाँ तक उठाया, राइट? ये उस जी। दिन यहाँ तक उठाया, उठा के ये इसके ऊपर लेके नहीं गए। क्यों नहीं लेके गए? ये यहाँ पे इसको क्लोज करवा दिए। क्यों क्लोज करवा दिए? फिर अगला दिन जब खुला ये ई से खुला, कैसे खुला? जहां क्लोज इसने क्लोज मारी वहीं पे ओपन मारा। कैसे मारा? ओपन मार के ये नीचे दिखाना चालू कर दिए। कहाँ तक? यहाँ तक। अब आप बताओ, इसको सच में नीचे जाना है? मेरे से नहीं, थोड़े ना आप पूछोगे। आप इसको जाना पूछोगे, होता तो इसको अपने काटता। आप से पूछोगे। मेरा ट्रेनिंग वैसे नहीं होता है, बाकियों के गधों के जैसा मैं ट्रेन नहीं करता किसी को। जी। मेरा ट्रेनिंग जेंडल वंडल वंडल फंडल मंडल मंडल नहीं होता है। टेक्निकल पे मैं ट्रेन नहीं करता, मैं साइकोलॉजी पे ट्रेन करता हूँ। कि आप जब साइकोलॉजी पे आते हो, अपने दिमाग की यूज करते हो, वो तो टेक्निकली आपको दिख रही है कि यहाँ तक आई। तो आप बोलो ना उसको और गिर जा और गिर जा, आजा आजा मेरे राजा, गिर जा आजा। इसको खा जा, इसको खा जा, इसको खा जा। तो साला गिर ही रही है ना, टेक्निकल तो गिर रही है। गिर दे और क्या प्रॉब्लम है गिरने में? तो ये खुद ही आपको बोलेगा बेटा जैसा तुम समझ रहे हो वैसा नहीं है। आपको कौन समझाएगा? मैं आपको कितनी बार समझाऊंगा कि जैसा आप समझ रहे हो वैसा नहीं है। मैं से क्यों समझाने बैठू बार बार? क्योंकि आप तो जी सर। खुद ब खुद ही लायक बनते जाओगे कि ये खुद ही मना कर देगा आपको कि वैसा नहीं है। अब हम ही तो बोल रहे हैं अबे साला उठ ना बे, इधर को भूल जाओ आप। जो कल इसने किया था उसको भी भूल जाओ। अब आज के आज आओ और आज के आज पढ़ो। क्या पढ़ाई आएगी? यहाँ खुली खुल के कहा तक लेके गई, वहां तक लेके गई। और आप इसको बोलो ना चल रहे और उठ उठ। क्या करोगे? अगर उठेगी तो क्या करोगे? शॉर्ट। शॉट मारोगे, इंटाडे के लिए शॉट मारोगे, स्कैल्पिंग के लिए शॉट मारोगे, लेकिन पोजिशनल शॉटिंग थोड़े ना होगी। वो पोजिशनल नहीं है। जब। जी।
मतलब आज के दिन आप 10 20 50 पॉइंट खाओगे, हो जाओगे, 8 घंटी हो गई, 8 घंटा हो गया, चल तू साइड हट, तेरी ड्यूटी खत्म, तुम घर जाओ। समझ में बात आ गया? ये इसके जी। ऊपर जा सकती है, हो सकती है, तो चल पैसा लगा दे और लगा। किसको चैलेंज कर रहे हो? सेलर। जितनी चैलेंज खुद को मार रहे हो उतना चैलेंज ऑपरेटर को मार रहे हो। समझ में बात नहीं आ रहा? क्या आप बात किससे कर रहे हो? लोगों को लगेगा कि आप ऑपरेटर पागल से। हो, खुद से बात कर रहे हो, वास्तव में आप पागल नहीं हो, आप ऑपरेटर से बात कर रहे हो कि चल बेटा लगा पैसा और लगा और उड़ा और उड़ा। कभी आप कसिनो या बार में गए हो? नहीं, लोगों को मौका हाथ नहीं में मिला। नोटों की गद्दी यू 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 करके उड़ाते देखे कभी? नहीं, पिक्चर में देखा है, लाइव नहीं पिक्चर देखा। में देखे ना? तो ठीक है, वैसे हम ऑपरेटर को ऑफर मारते, अबे तेरे हाथ में नोटों की गड्डी है ना, 200 करोड़ 400 करोड़ लगा, यू यू करके उड़ा। हम तो रिटेलर है, हम तो मामू टाइप की लोग हैं, हमारे पास नोट नहीं है, गड्डी नहीं है, हम क्या करेंगे? कुछ नहीं, हम तमाशा देखेंगे। तो चल बे उड़ा भाई। हम क्या करेंगे? हम बाजू में है, हम उसमें इन्वॉल्व ही नहीं है। अब कौन आ रही है, कितनी गद्दी उड़ा रही है, हम बैठ के तमाशा देख रहे हैं। पार्टी खत्म हो जाएंगे, 2 4 नोट हमारे हाथ लग जाए तो हमारी किस्मत बन जाए। समझ में आ रहा है? जी। तो यहाँ पे हम क्या करने बैठे हैं? सबसे पहले हमारा रोल है पार्ट टाइम रोल, साइड रोल, कि हम इसकी हीरो नहीं है, ना हम हीरो है ना हम विलेन है। हमारा काम है साइड रोल वाला, तो हम साइड में ही रहते जाता है, पढ़ते ज्यादा है, करते बहुत कम है। और जितनी करते हैं वो सोच समझ के करते हैं, और पहले समझते हैं कि इसके पास अगर 200 करोड़ है तो पैसा क्या 200 करोड़ इस पॉइंट पे लगाया है इसने? नहीं, नहीं। उसने पैसा किस पॉइंट पे लगाई है, कब लगाया है? आज लगा रहा है कि वो कल भी लगाया था? उससे पहले इसने पैसा कब लगाया? उससे पहले पैसा इसने कब किस पॉइंट पे लगाया? ये लोगों को कुछ दिखाया, दिखा के मामू बनाया, बना के वहां से साले ने एंट्री मारी, जिसको हम क्या बोलते हैं? तो ऑपरेटर। तो जब तक इसकी आप इस उस कहानी की गुरुजी शुरुआत मतलब यहीं से, मतलब इसको पकड़ना यहीं से स्टार्ट करेंगे कि यहाँ से स्टार्ट हुआ? सबसे पहले आप अपना माइंड को सेट करिए। सीधी चीज है, आप एक जगह पे अपने आप को फुल स्टॉप लगा दो कि मुझे ट्रेडिंग नहीं करना है। उससे आपको जी। बेनिफिट मिलेगा, आपका कोई भी नुकसान नहीं होगा। अगर आप ट्रेडिंग बंद कर देंगे तो आपका नुकसान क्या होगा? तो गुरुजी कुछ बन भी रही नहीं। है। जी। आप ट्रेडिंग बंद कर देंगे, आपका नुकसान कुछ भी नहीं, नथिंग। इंटरनेट का बिल आएगा, बिजली की बिल आएगा, राइट? और आप ट्रेड नहीं मारोगे, अकाउंट में पैसा होगा, जेब में पैसा है, तब भी नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि जी। आपको 100 गलत ट्रेड नहीं करने हैं, 100 उल्टा ट्रेड नहीं करना है। आपको एक ट्रेड मानना है, लेकिन सही और सटीक मानना है। जी। ठीक है, 100 उल्टा ट्रेड आपकी कैपिटल को बार बार खा जाएगा, लेकिन एक सही और सटीक ट्रेड आपकी छप्पड़ को फाड़ के जाएगा। तो आप हर जगह में ट्रेड मारने की चक्कर में क्यों? आपको हर जगह में ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए, आपको स्पेसिफिक चीज पे ही ट्रेड को करना चाहिए। बाकी आप पढ़ते रहो, उसको समझते रहो, और खुद के साथ बात करना चालू कर दो। बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं आपको सीधी सीधी समझा देते हैं, जैसे कि आपने हमको ज्वाइन किए, वैसे हमको बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किए, सिर्फ हमको आपने ज्वाइन किए, ये गुरु परंपरा चल रही है, ऐसा नहीं है। जी। किसी और को भी कोई ज्वाइन करता है कि नहीं? करता है। जी। लेकिन उनके अंदर के जो मन है, मन के अंदर में जो भाव है, फीलिंग है, वो फीलिंग को टैकल करने वाला जो साइकोलॉजी चाहिए सामने वाले में, वो नहीं है। राइट? समझ में आ रहा है? जी। अब जब बाजार ऊपर ऊपर गई है, इसने आपको ये जो 100 बार उल्टा ट्रेड मारते हो ना, जब तक ट्रेडिंग में इन्वॉल्व रहोगे कभी आप समझ नहीं सकते, वो आपकी बुद्धि में नहीं आ सकती है। लेकिन आप जब डिटैच रहोगे कि हम इसको देख तो रहे हैं,
देख रहे हैं, समझ भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, लेकिन एक ट्रेड ठोकूंगा, सही डालूंगा। उल्टा पुल्टा कांड हमको नहीं करना है, कोमा फुल स्टॉप लगा लो और पढ़ते जी चलो, तो आपकी समझ में आएगा। क्या समझ में आएगा? आप बैक टू बैक चेक करोगे ना, आपकी समझ में ये एक चीज आएगी। क्या आएगी? आप कॉमनली मैच कर पाओगे। अब आप मेरे को समझाओ, क्या ये इस पॉइंट के नीचे यहाँ तक डाउन नहीं दिखाया? जी दिखाया। दिखाया। वहां पे जाके इसने क्या कर दिया? फुल स्टॉप लगा दिए, लगा के फिर कर दिया क्या? जी, तो उस समय बायर घुसे थे कि सेलर घुसे थे? बायर। उस समय पहले अगर बायर सेलर घुसे फिर थे, बायर। राइट, उस समय अगर जी बायर घुसे थे, फिर ये जो आप कैंडल देख रहे हो कि ये रेड कैंडल यहाँ तक इसने गिरा दिए, गिरा के लगा दिए फुल स्टॉप, देन इसको उठाया गया, अगला क्लोजिंग के बाद ओपनिंग वही कर दिया गया और उठा दिया गया। तो यहाँ पे क्या आपके साथ खिलवाड़ नहीं हुआ? क्या आपने इसके साथ खिलवाड़, आपके साथ साइकोलॉजी के साथ, मेंटली टेक्निकली खेला नहीं गया? जी। खेला तो गया है। अब वही खेल को वो अगर यहाँ पे रिपीट दोहरा रहा है और आप समझ नहीं पा रहे हो कि वो कैंडल अलग थी, ये कैंडल अलग है। नहीं, सेम ही है। कैसे अलग है? वहां पे ये आपका क्या हैमर कैंडल नहीं है? हैमर है तो क्या है। ये हैमर नहीं हुआ? ये तो हैमर हुआ। यहाँ पे इसने क्लोजिंग करके वहीं पे ओपनिंग करवा दिया, इसने वहीं पे क्लोजिंग किया, यहीं पे ओपनिंग करवा दिया, उसके बाद ये उठा दिए, तो ये उठा दिए। और इस बिंदु पॉइंट पे जाके पाई मारोगे क्या? जैसे कि नहीं। यहाँ पे जाके पाई मारोगे क्या? नहीं। नहीं ना। तो आपकी जो क्वेश्चन बनेंगे उसकी उत्तर कौन करेगा? मेरा आप ही मेरे माइंड। से कब तक पूछना चाहते हो? पहले तो मेरे को इस बात की उत्तर कर दो कि हमने जो 14 पढ़ा है उसमें उसके अंदर में हमने कोशिश क्या की है, क्या आपकी माइंड को जगाने की कोशिश की है कि आप किसी ना किसी के ऊपर निर्भर होके जो चलने की आपके अंदर में प्रवृत्ति है उसको खत्म करना है। क्या आपको किसी की जरूरत नहीं है? क्योंकि जी चीज जो मार रही है ना वो रिपीट मार रही है। क्या समझे आप? अगर ये हैमर कैंडल है तो ये कौन सा कैंडल है? वो हैमर हैमर। है। ये कौन सा कैंडल है? वो हैमर। हैमर। तो ये कौन सा है? ये भी हैमर। उसके बाद कैसे उठा के लेके गई? उसके बाद ये कैसे उठा के लेके गई? अब जब ये चीज चल रही थी पर्टिकुलर इस बिंदु पॉइंट से चालू किया, इस पॉइंट पे वो खत्म किया, तो इसकी चालू कहां से हुई? यहां से चालू हुई, राइट। अब ये जैसे खत्म हो गई, तो ये खत्म हुआ गुरुजी, है, आपको गुरुजी, पता चल जाएगा। बाबू गिर गए हैं, मतलब आ रहा हूँ 1 मिनट में, प्लीज। आ जाइए।
चलिए यहाँ पे अपन रिकॉर्ड स्टॉप कर देते हैं। इसकी आगे की जो चीज हम समझाएंगे वो पब्लिक को पता भी नहीं होना चाहिए, इसीलिए भगवान ने सिग्नल मार दिए। चलो ठीक, जो भगवान को मंजूर।